हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने अपने लास्ट लेक्चर में बफर सॉल्यूशन डिस्कस किया था, उसकी डिजाइनिंग की थी हमने। ठीक है। आज हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन बफर सॉल्यूशन। ठीक है, जो बफर सॉल्यूशन के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स आते हैं आप उनको किस तरीके से सॉल्व करोगे। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या कहता है, कैलकुलेट कैलकुलेट पीएच ऑफ ए बफर सॉल्यूशन, pH of a buffer solution। ठीक है, कंटेनिंग क्या है उसके पास 0.2 मोल 0.2 मोल ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड 0.1 मोल ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, पर लीटर। ठीक है, वॉल्यूम कितनी है, 1 लीटर ही है पर लीटर। मोल्स दे दिए। ठीक है, साथ में क्या वैल्यू गिवन है हमारे पास, केबी कितना दिया हुआ है, एनएच अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए 1.85 इंटू 10⁻⁻⁵। ठीक है, अब हमने लास्ट में पीएच निकालना है। ठीक है, हमने अपने जो लास्ट लेक्चर में देखा था कि जो पीएच का फॉर्मूला होता है, वो पीएच का फॉर्मूला क्या आया था हमारे पास, पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, है ना। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, इसकी डिजाइनिंग भी की थी कि किस तरीके से ड्राइव हुआ था, वो सब हम पढ़ चुके थे। तो अब यहां पर कौन है, बेस दिया हुआ है, वीक बेस एंड इट्स साल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। तो पीएच की जगह क्या यूज हो जाएगा, पीओएच यूज हो जाएगा। पीके की जगह क्या यूज हो जाएगा, पीके भी। कहा था ना कि बेस होगा वो बिल्कुल एसिड के जैसा ही है, प्लस log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट एज इट इज डिवाइड बाय बेस। एसिड की जगह क्या यूज कर लेंगे हम, बेस यूज कर लेंगे। तो अगर मेरे पास पीओएच की वैल्यू आ जाए, और ये बात भी हमें पता है कि जो पीएच प्लस पीओएच कितना होता है, 14 होता है। तो अगर मैंने पीओएच की वैल्यू निकाल ली तो मैं वहां से इजीली किसको फाइंड आउट कर सकता हूं, मैं पीएच की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें क्या 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 गिवन है, केबी दिया हुआ है, बट मुझे चाहिए क्या यहाँ पर, पीकेबी चाहिए। तो केबी की वैल्यू कितनी है, 1.85 इंटू 10⁻⁻⁵। पीकेबी का फॉर्मूला क्या होगा, नेगेटिव लॉग ऑफ केबी। जो केबी है उसका नेगेटिव लॉग ले लेते हैं, है ना। तो नेगेटिव लॉग ऑफ केबी, तो हमारे पास केबी की वैल्यू कितनी है, 1.85 इंटू 10⁻⁻⁵। लॉग टेबल से लॉग चेक करना सीख ही चुके हैं हम। log ऑफ 1.85 प्लस log ऑफ 10⁻⁻⁵। इसको आप सोल्व करोगे, जो log टेबल में है log ऑफ 1.85। ठीक है, आप इसकी वैल्यू log टेबल में से निकाल लोगे, और जब सारी की सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो कितना आ जाएगी, 4.733। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -5। यहां पर हम वैल्यू पुट कर देंगे और हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 4.733। ठीक है, तो पहले अगर केबी गिवन है तो पीकेबी आप निकालोगे बिल्कुल इजी तरीके से। तो पीकेबी की वैल्यू कितनी आ गई, 4.733 प्लस log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट। अब जो अमोनियम क्लोराइड है ये साल्ट हो गया, और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस हो गया। तो ये तो मोल्स है ना, एग्जाम में ध्यान में रखना, ये मोल्स है, कंसंट्रेशन नहीं है। कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो मोल्स कितने हो गए, 0.2 मोल्स। वॉल्यूम कितनी हो गई, पर लीटर, 1 लीटर। तो मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम कंसंट्रेशन, तो साल्ट की कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 0.2। ऐसे ही बेस के मोल्स कितने हैं, 0.1। कंसंट्रेशन 1 लीटर ही है, तो इसकी कंसंट्रेशन भी कितनी हो गई, 0.1। अब आप इसको सोल्व करोगे, 4.733 log ऑफ 2। अब log 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3010। कितनी होगी, 0.3010।
आप क्या करोगे, इसको ऐड कर दोगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो POH की वैल्यू आएगी अभी। तो जब आप दोनों को ऐड करोगे कितना आ जाएगा, 435.034। ये किसकी वैल्यू आ गई, POH की। सिंस PH प्लस POH इज इक्वल टू 14, देन PH इज इक्वल टू 14 माइनस POH। और POH की वैल्यू कहाँ कितनी पुट कर दोगे आप, 5.034। ठीक है, तो जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, PH वैल्यू अप्रोक्सीमेट 9 आ जाएगा। ठीक है, जो लगभग वैल्यू होगी 8.9 समथिंग हमारी वैल्यू आ जाएगी जब आप इसको सोल्व कर लोगे। ठीक है, लगभग ये आंसर आ जाएगा। था तो बिल्कुल सिंपल सा। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो पहले सबसे पहले इजी इजी क्वेश्चंस करके देखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या दिया हुआ है, हाउ मच एसीटेट आयन शुड बी एडेड। तो इस बार क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया हुआ है। इस बार क्या क्या हुआ, इन्होंने क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ मच सोडियम एसीटेट शुड बी एडेड टू 1 लीटर ऑफ 0.1 मोलर एसिटिक एसिड टू मेक ए बफर ऑफ pH 4। अब हमारे पास कौन है, एसिटिक एसिड और साथ में कौन होगा, सोडियम एसीटेट, दोनों है। अब क्या है कि अब हमने इस जो सोडियम एसीटेट है ना, इसकी अमाउंट बतानी है कि ये सोडियम एसीटेट हम कितना लेके चले ताकि जो हमारे पास बफर सॉल्यूशन बने उसका पीएच कितना आ जाए, 4 आ जाए। ठीक है, और साथ में आयोनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो इस बार हमेशा क्या कर रहा था, वो पीएच वैल्यू पूछ रहा था, इस बार क्या कर दिया उसने, पीएच वैल्यू दे दी बट उसने कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट पूछ लिया। ठीक है, तो कोई भी एक अननोन पूछ सकता है, बाकी सारे अननोन की वैल्यूज दे देगा। अब हमारे पास इक्वेशन से क्या आता है, पीएच इज इक्वल टू pKa प्लस log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड है, यहां पर एसिड आ गया। तो अब देखो हाउ मच मतलब मुझे क्या निकालना है, कंसंट्रेशन निकालनी है ना। हाउ मच एडेड टू 1 लीटर, 1 लीटर में कितना मैं डालूंगा, मतलब जो कंसंट्रेशन आएगी वो कंसंट्रेशन क्या होगी, नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर। ठीक है, तो वो मुझे नंबर ऑफ मोल्स में हम आंसर दे सकते हैं या फिर ग्राम में आंसर दे सकते हो, वो इजीली सोल्व आउट हो जाएगा। तो अब सबसे पहले क्या क्या गिवन है, पीएच की वैल्यू 4 गिवन है। अब फिर से पीकेए गिवन नहीं है, क्या गिवन है हमारे पास, के ए की वैल्यू। ठीक है, तो के ए से पीकेए कैसे फाइंड आउट करोगे, फिर से के ए इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10⁻⁻⁻⁵। तो पीकेए मतलब नेगेटिव लॉग ऑफ के ए। तो मैं दोनों तरफ क्या ले लूंगा, नेगेटिव लॉग किसका, 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵। नेगेटिव लॉग ऑफ के ए क्या बन जाएगा, pKa। अब आगे कैसे सोल्व करोगे, नेगेटिव वैल्यू बाहर रखोगे, लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ b। अब इसकी वैल्यू को सोल्व करोगे। ठीक है, लॉग टेबल में से इसकी वैल्यू निकालोगे। कैसे चेक करते थे, स्टार्टिंग की 2 डिजिट 18 की वैल्यू आप किस पे चेक करोगे, 0 वाले कॉलम पे, और सबसे आगे डेसिमल लगा दोगे और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5। जब आप इस पूरे को सोल्व करोगे तो लगभग वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4.7। तो ये पीके यहां पर मैं पुट कर देता 4.7 इस प्लस लॉग ऑफ साल्ट जो हमने निकालना है, और एसिड की कंसंट्रेशन कितनी है, 0.1, ये हमें पता है। तो मैं क्या कर सकता हूं, इस 4.7 को इस तरफ ले आता हूं या फिर इसको इधर ले आओ, एक ही बात है। log ऑफ साल्ट डिवाइड बाय 0.1 और ये किसके इक्वल हो जाएगा, -0.7। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, अगर मुझे ये जो वैल्यू है ये निकालनी है तो पहले मुझे इस log को हटाना पड़ेगा। अब इस log की वैल्यू को कैसे हटा सकता हूं, log कैसे हटेगा, बहुत सिंपल सा तरीका है। कैसे हटाएंगे हम ये log, हम दोनों तरफ क्या ले लेंगे, एंटी log ले लेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड।
तो जैसे ही एंटी लॉग लेंगे हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, लिख देंगे हम टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो यहां पर क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट डिवाइड बाय 0.1 और इधर एंटी लॉग। नेगेटिव का एंटी लॉग पता नहीं कैसे निकालते थे, 1 ऐड करते थे और 1 सब्ट्रैक्ट करते थे, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एंटी लॉग ऑफ 1 बार 0.3। तो आप उस एंटी लॉग वाली टेबल में 0.3 की वैल्यू चेक करोगे और 10 की पावर -1 हो जाएगा। और फिर जो वैल्यू आएगी, जो वैल्यू उन्होंने गिवन है, वो वैल्यू कितनी है, 0.18। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 0.180 आ जाएगी। तो यहां से क्या गई मेरे पास, कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट डिवाइड बाय 0.1 इज इक्वल टू 0.180। तो साल्ट की जो कंसंट्रेशन होगी वो कितनी आ जाएगी, और ये लगभग कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, कंसंट्रेशन। तो ये 1 लीटर में, तो इसका मतलब क्या होगा, इतने मोल्स हो गए। तो नंबर ऑफ मोल्स कि हमें कितने मोल्स लेने पड़ेंगे, हमें इतने मोल्स उसके अंदर ऐड करने पड़ेंगे, ताकि जो हमारे पास सॉल्यूशन बने, बफर सॉल्यूशन बने, उसकी पीएच वैल्यू क्या आ जाए, उसकी पीएच वैल्यू 4 आ जाए। ठीक है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इजीली हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो बाकी जो क्वेश्चन है बफर सॉल्यूशन के वाले, वो भी इसी टाइप से है। तो आप उनको अगर ध्यान से पढ़ोगे, सोल्व करोगे, तो इजीली वो सारे के सारे सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।